तो गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि आज के दिन सब अपने गुरु को कम से कम जो नहीं भी ध्यान इधर उधर व्यस्त रहते हैं तो आज के दिन तो जरूर याद रखें। गुरु जो है वो एक इंसान नहीं है, हम एक मनुष्य नहीं समझ सकते उन्हें, वो एक भगवत स्वरूप होते हैं। तो उनको फॉलो करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भगवान का ही स्वरूप है जो साक्षात श्री, जैसे भगवान सबसे मतलब पहले गुरु तो भगवान ही होते हैं, उनसे वो परंपरा चली आ रही होती है। तो अभी जो हमारे सामने जो शरीर से विद्यमान थे वो हमारे बचपन में ही हमें मिल गए थे हमारे गुरुदेव। हम अपने गुरु को यहाँ माने हैं, यहाँ मेरे गुरुदेव हैं, उनको हम बहुत मानते हैं बहुत। क्योंकि माता पिता ही बताते हैं हर चीज़ की कैसे क्या है, ज़्यादातर तो मम्मी ही बताती है। देखिए सबसे गुरु ऊपर तो भगवान ही राम है, लेकिन कौन भगवान है, लेकिन वो नारायण के बारे में भी हमारे कोई गुरु ने बताया जो हम धरती पर आए हैं हमने, क्योंकि वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए हम उनको गुरु मानते हैं। और यहाँ पे आस्था मेरा बहुत है तो यहाँ से भी जुड़ गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, गुरु रे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल पटना बोल के इस शो में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम राजधानी पटना में मौजूद हूँ और आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए कुछ महिलाओं से बात करेंगे, पूछेंगे कि उनके जीवन में उनका गुरु कौन है और किसे वो गुरु मानती है। तो बने रहिए इस खबर में हमारे साथ। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा है, आपके लिए क्या कौन गुरु है? सबसे पहले तो गुरु मेरे घर मेरे माता पिता ही हैं, वही सिखाए कि गुरु क्या होते हैं, वही गुरु है मेरे। तो गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि आज के दिन सब अपने गुरु को कम से कम जो नहीं भी ध्यान इधर उधर व्यस्त रहते हैं तो आज के दिन तो जरूर याद रखें, क्योंकि गुरु ही मेरे सब हैं, वही सिखाए हैं कि क्या है कैसे है, किसी का मान सम्मान, ये जो भी हम सीखें गुरु से ही सीखें। कहाँ से आई हैं? तो पटने से ही आए हैं। पटना से आई, तो हर बार आती हैं आप? हाँ, जब फुर्सत मिल जाती है तो ज़रूर आते हैं। कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है आपके? गुरु जो है वो एक इंसान नहीं है, हम एक मनुष्य नहीं समझ सकते उन्हें, वो एक भगवत स्वरूप होते हैं। तो उनको फॉलो करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भगवान का ही स्वरूप है, जो उनके ही वचन, उनके मन, उनके आचरणों के हिसाब से आप भगवान को समझ सकते हैं। आपके लिए पहला गुरु कौन है आपकी लाइफ में? मेरे पहले गुरु बनारस के श्री रामचंद्र गिरी जी महाराज हैं। तो यहाँ पे हर बार आती हैं? हाँ जी, मेरी पूरी फैमिली इनसे जुड़ी हुई है। मामा जी हमारे परिवार में गुरु हैं। तो यहाँ पे आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु जी से दीक्षा लिए, वही गुरु जी का पूजा करते हैं, गुरु जी का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। अच्छा, आपके लिए पहला गुरु कौन है आपकी लाइफ में? किसको गुरु मानते हैं? हम मामा जी का गुरु मानते हैं, पहले गुरु मामा जी हैं, श्रद्धा भक्ति से मामा जी को हम मानते हैं। यहाँ हर बार आती हैं? जी, हमारा घर यही है, हम यही दीक्षा, हम सीतामढ़ी में गए थे तो महाराज जी से दीक्षा लिए थे। बराबर यहीं आते हैं, कथा प्रवचन सब सुनते हैं, बक्सर भी जाते हैं। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। कुछ और लोगों से पूछते हैं, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व होता है आपकी लाइफ में? हमारे लाइफ में तो सब कुछ है, बहुत 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 महत्व है गुरु पूर्णिमा का। गुरु कौन है आपकी लाइफ? हमारे गुरुदेव साक्षात श्री, जैसे भगवान सबसे मतलब पहले गुरु तो भगवान ही होते हैं, उनसे वो परंपरा चली आ रही होती है। तो अभी जो हमारे सामने जो शरीर से विद्यमान थे वो हमारे बचपन में ही हमें मिल गए थे हमारे गुरुदेव, और हमें तो लगता था कि वो कभी जाने वाले ही नहीं हैं, बिल्कुल अलौकिक महापुरुष होते हैं ना, तो ऐसा हमारा भाव था। लेकिन अब तो हमारे बीच में शरीर से नहीं है, लेकिन एक स्मृति के रूप में भी नहीं बोल सकते, मतलब एक सूक्ष्म रूप से हमेशा हमारे साथ हैं। क्यों उनको गुरु मानती हैं? क्योंकि उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया है। गुरु तो देखिए हर किसी को चाहिए होता है। हम लोग, बच्चा एक होता है, शुरू में माँ बाप उसके गुरु होते हैं, फिर हम लोग जिसको जैसी रुचि होती है, जो भी पढ़ाई करना है, जो भी सीखना है, तो वो फिर
किसी को गुरु मान के ही वो सीख सकते हैं कुछ भी। लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है और यही असली मार्ग है, यही जीवन का लक्ष्य है। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है कि हम जहाँ से आए हैं, भगवान के यहाँ से आए हैं और वहाँ पर भगवान के पास ही जाना है। तो इसके लिए हम लोगों को एक गुरु की आवश्यकता होती है, वही, और वो भी जिन्होंने जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, जिनकी वहाँ तक पहुँच है, वो मिल सकते हैं। तो हम तो अपने आप को इतना ज़्यादा सौभाग्यशाली मिलते हैं कि हम जब बिल्कुल अबोध थे, 12-13 वर्ष के थे, उस समय हमें मिल गया। उस समय हम तो गुरु की कुछ भी महिमा नहीं जानते थे। बस पहली बार हमने उनकी कथा सुनी और हम इतने ज़्यादा उनके प्रति अट्रैक्ट हो गए। एक सोचिए 12-13 साल का बच्चा वो उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाता, भगवान की कथा सुन करके उसमें ये जिज्ञासा जाग जाती है कि हम इनको अपना गुरु मानते हैं और ये जैसे बोलेंगे वैसे हम चलेंगे उस रास्ते पे। तो इस तरह से, और अब जब वो हमारे बीच शरीर से नहीं है, जैसे आप हमसे पूछ रही हैं या हम बता रहे हैं, तो पहले तो वो हमारे सामने थे तो हम कुछ भी उनसे पूछते थे, बातें करते थे। अब वो हमारे सामने नहीं है तो हमें इतनी विरह वेदना होती है, इतना दुख होता है कि वो हमारे सामने क्यों नहीं है। लेकिन वो कभी सपने में या कभी ऐसे ही किसी और के थ्रू वो हमारी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर देते। जैसे मैंने अभी बताया भी ऐसे कि बहुत समय से ये प्रश्न चला था, लेकिन एक छोटे से बच्चे के मुंह से उन्होंने हमें ये हमारा सॉल्यूशन कर दिया। तो इस प्रकार गुरु सबके बहुत, अब क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग तो संसार में भटके हुए हैं, उनका लक्ष्य भी यही है कि बहुत पढ़ लो, बहुत धन कमा लो, बहुत सुख सुविधा जुटा लो, बहुत आराम से अपना जीवन बिता लो। लेकिन आपके पास कितना भी धन हो जाए, कितना भी, आप ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएगी जब आपको लगेगा अरे ये सब तो बेकार है, ये सब कुछ छोड़ के हमको एक दिन जाना है। लेकिन ये हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है और भगवान के प्रति समर्पण या जो हम करते हैं वो हमेशा हमारे साथ जाएगा, जाने वाली चीज़ है। ये हर किसी को सनातन धर्म में ये जानना चाहिए, समझना चाहिए और भगवान के प्रति लगे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है आपके जीवन में? क्या बोल रहे हैं? गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है आपके जीवन में? किसको गुरु मानते हैं? हम अपने गुरु को यहाँ माने हैं, यहाँ मेरे गुरुदेव हैं, उनको हम बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम अपने गुरु को। क्यों मानती है यहाँ पे जो गुरु? हम अपने गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु को एथी है आशीर्वाद लेने। तो कब कितना मानती, क्यों मानती है? हम अपने भाग के लिए मानते हैं, एथी के मान लिए। आज अवसर है, किसको गुरु मानती हैं अपने जीवन में? पहले अपने माता पिता को, क्यों माता? क्योंकि माता पिता ही बताते हैं हर चीज़ की कैसे क्या है। ज़्यादातर तो मम्मी ही बताती है। बस कौन? मम्मी, माँ। और पापा? पापा भी तो बताती हैं, लेकिन मम्मी दिन भर साथ में रहती है तो मम्मी ही बताती है ना। और उसके बाद किसको गुरु? उसके बाद अपने शिक्षक को। हाँ। कहाँ से आई? अभी हम बाकरगंज से आ रहे हैं। बाकरगंज से यहाँ के लिए आई है, तो गुरु पूर्णिमा को बहुत महत्व देती होंगी, तब तो आई है। हाँ। भजन कीर्तन करने में भी हम लोग को बहुत मन लगता है। हर बार आती है? हाँ, हर बार आती है। कुछ और लोगों से पूछते हैं। अच्छा, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और किसको गुरु मानती हैं अपने जीवन में? देखिए, सबसे गुरु ऊपर तो भगवान ही राम है, लेकिन कौन? भगवान है, लेकिन वो नारायण के बारे में भी हमारे कोई गुरु ने बताया जो हम धरती पर आए हैं। हमने जिससे हमको शिक्षा मिली, स्तन क्या है, मन क्या है, संस्कार क्या है, कैसे भगवान की भक्ति से अच्छे संस्कार से फल मिलते हैं, वो हमारे गुरु हैं। अब इसको हम किसी को गुरु स्पेशल बना लिए, वो हमारे मामा जी गुरु हैं इनके। क्यों इनको गुरु मानती हैं? कब से मानती? मेरी सास जो थी वो इनको मानती थी, उनके साथ से ही रहे, उनकी भक्ति इनको करती थी वो। तो ये हमारे इनकी लीला होती थी, बक्सर में लीला होती थी, यहाँ लीला होती थी, तो ये साथ में रहते थे लीला में। छोटे छोटे से यही लोग साथ में रहे, तो इन लोगों के साथ शादी ब्याह करके हम आए, तो हम इन लोगों के साथ जुड़ गए, इनके गुरु हमारे गुरु हो गए। कब से आती हैं आप और कहाँ से आई हैं? मैं तो शादी हुई तब से आई हूँ, राजेंद्र नगर से आती हूँ। यहाँ पे हर बार आती हैं? हाँ, प्राय ही आती हूँ। हाँ। कुछ और लोगों से पूछते हैं। गुरु पूर्णिमा का आज अवसर है, किसको गुरु मानती है अपने जीवन? हम तो गुरु मान चुके हैं वृंदावन मनोपीठ के महाराज जी को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए हम उनको गुरु मानते हैं। और यहाँ पे आस्था मेरा बहुत है, तो यहाँ से भी जुड़ गए। अच्छा, यहाँ पे क्यों इतना आस्था, जुड़ाव होगा? हाँ है, क्योंकि ये मामा जी हैं। ये मामा जी नहीं, ये सीता जी को अपनी बहन मानते थे, तो इसी के कारण इनको मामा जी बोला गया है।
जो है मामा जी हैं ना, वो सीता जी के भाई हैं। सीता जी को अपनी बहन मानते हैं। कहाँ से आई? हम पटना कंकरबाग से आए हैं। यहाँ अभी कब तक रुकिएगा? अभी 1 घंटा और रुकेंगे यहाँ पर। कब से आई हैं? आए हैं 12 बजे से। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? नहीं, कोई भी दिक्कत, भगवान के द्वार में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं हर है। बार आते हैं? हम हर बार आते हैं। हम प्रतिदिन, मेरा दिल करे तो प्रतिदिन आएंगे। अच्छा, प्रतिदिन आ जाइए। प्रतिदिन आते नहीं है, 2 दिन 3-4 दिन भी आते। चलिए, तो कुछ सुना आपने कि महिलाओं को क्या बोल रही थी और उनके लिए उनका गुरु कौन है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।